जय हिंद। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। ये हमारा आज का दूसरा वीडियो है जिसमें हम छत्तीसगढ़ के भूगोल अक्षांशीय देशांतरी विस्तार को देख रहे हैं, भौगोलिक विस्तार को। ये हमारा दूसरा वीडियो है। इस वीडियो को देखने से आप क्या फायदा होने वाला है उसको सबसे पहले देखिए कि एग्जाम में किस प्रकार से पूछने वाला प्रश्न पूछा जाता है। और इस पूरे क्लास को खत्म करने के बाद आप लगभग लगभग सारे प्रश्न करने की हिम्मत रखोगे। चलिए देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से पूछते हैं। तो ये सब आप इसको देखते हैं पहले। ये देखिए, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू-आकृति प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे जब पूरे पीपीटी को देख लोगे, पार्ट वन पार्ट टू को। ठीक है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा और उसके भारतीय मानक से देशांतर समय का कटाव है, ये भी आप बना लोगे जब उस पूरे क्लास को देखोगे तो। भारतीय मानक समय रेखा किन जिलों से गुजरती है, इसको भी आप बना सकते हो। इस राज्य की अंतिम सीमा किस जिले से लगती है, यह क्वेश्चन पूछा गया था व्यापम केमिस्ट में 2017 में। ठीक है। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में कितने राज्यों से लगा हुआ है या फिर इसके पड़ोसी राज्यों की संख्या क्या है, ये 2014 और 16 में और अभी हाल ही के 2 साल के प्रश्न में भी पूछा गया है स्पष्ट। छत्तीसगढ़ राज्य के किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा चुका है। देखिए, कई बार पूछा गया, 22 में 2 बार, 20 में 1 बार, 14 में 1 बार और 10 में 1 बार ऐसा प्रश्न आएगा आपके पास। ठीक है। ये सब प्रश्न आप देखते जाइए और जैसे ही आप हमारा क्लास खत्म करोगे ना, पूरा प्रश्न बनाने की आप हिम्मत रखिए, पूरा प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्लास को। यहाँ से देखते हैं हमारे भारत में जो 7 पड़ोसी राज्य हैं उसकी दिशा देख लीजिए। ये हमारा सेकंड क्लास है। पहले क्लास में हमने पूरे डिटेल में चर्चा किया था। आज भी यहाँ भी डिटेल चर्चा करेंगे। यहाँ से देखिए, 7 पड़ोसी राज्य हैं भारत में, सॉरी छत्तीसगढ़ में भारत के। और उसकी दिशा आपको देखनी होगी, है ना। तो दिशा तय करने के लिए हम कुछ इस प्रकार से लगते हैं। ऊपर को हम लिखते हैं नॉर्थ मतलब उत्तर, नीचे साउथ है, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। ठीक है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर से उत्तर याद रख लीजिएगा। दक्षिण में है आंध्र प्रदेश, साउथ। ठीक है। और पश्चिम में है महाराष्ट्र। ठीक है। और आप पूर्व दिशा में ले लीजिएगा उड़ीसा को। पूरा उड़ीसा को लेना है। ठीक है, पूरा उड़ीसा है। उसके बाद उत्तर पूर्व में झारखंड लेना है। उसके बाद एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे ही लेना है ना। दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना लेना है। ठीक है। और पश्चिम, और कौन सा आ गया हमारे पास, उत्तर पश्चिम आ गया ना, तो यहाँ पे आप मध्य प्रदेश को लेना है। तो गिन लीजिए कितने राज्य हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 7 राज्य हैं। इसकी दिशा प्रॉपर याद रखिएगा। और ये 7 राज्य ही हमारे पड़ोसी राज्य हैं। इसके अलावा कोई अन्य ऑप्शन में आए कि छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो पड़ोसी राज्य नहीं है या है, ऐसा करके यदि उप प्रश्न वाला बनता है तो ये चीजें आप यहाँ से बहुत स्पष्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। हम जितना भी आपको पीपीटी बना के बना रहे हैं, ये एआई से बना हुआ है। हो सकता है इसमें कहीं लिखावट में या मैप में गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये पीपीटी एआई से बना है, क्योंकि अच्छा और रोचक बनाने के लिए एआई से बनाया गया है। इसलिए कहीं कहीं मैप में या कहीं कहीं नाम में ऊपर नीचे लिखावट हो सकती है। इसके लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे कि वहां आपको बताया जाए कि ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, वरना आप देखेंगे तो उसको इग्नोर करके चलिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, विश्व के मानचित्र पर छत्तीसगढ़ का एक सटीक चित्रण हम देखने वाले हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ का एक सटीक चित्रण देखने वाले हैं। विश्व के मानचित्र पर छत्तीसगढ़ की एक सटीक स्थिति हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, अक्षांशीय स्थिति क्या होगी, तो भूमध्य रेखा, वैसे इसको मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। भूमध्य रेखा के संदर्भ में छत्तीसगढ़ पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छत्तीसगढ़ मतलब भारत स्थित है। देशांतरी स्थान के हिसाब से प्रधान देशांतर के संदर्भ में यह पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका मतलब ये है जो छत्तीसगढ़ है पूर्णतः उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। यही कारण है कि राज्य की सबसे दक्षिणतम बिंदु भी उत्तरी अक्षांश में कहलाता है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश में आता है। और सबसे पश्चिमतम बिंदु भी उत्तरी देशांतर कहलाता है, याद रखिएगा। ये प्रॉब्लम कब आएगी, जब हम नीचे इसका देशांतर अक्षांश पढ़ेंगे ना, तब आपको ये समस्याएं आ सकती है। चलिए आगे देखते हैं।
अब ये देखिए स्पष्ट आपको यहाँ पे देखा जाएगा अक्षांशीय विस्तार और दक्षिणी सीमा। यहाँ पे कई बार लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि हाँ उत्तरी सीमा में ये ऊपर वाला है ना 24.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो ये तो आदमी समझ जाता है कि छत्तीसगढ़ के ऊपर भाग को उत्तर कहते हैं तो उत्तरी अक्षांश। नीचे वाले को देखिए दक्षिणी सीमा क्या कहला रही है 17.46 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कई बार यहाँ लोग कंफ्यूज आते हैं, इसको उत्तरी न करके दक्षिणी कर लेते हैं, ये गलत बात है क्योंकि छत्तीसगढ़ पूर्णतः पूर्वी उत्तरी अक्षांश में, इसलिए सभी जगह हमको उत्तरी ही मिलेगा। कहाँ हमको दक्षिणी अक्षांश नहीं लेना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पहली बात तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए 24.5 और 17.46। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है इस प्रश्न में। ठीक है, तो उत्तरी अक्षांश स्थान पूछा जाएगा बलरामपुर जिला, तो सबसे उत्तर में कौन सा है, बलरामपुर जिला है, बलरामपुर जिला का रामानुजगंज। दक्षिणी में कौन सा है, तो सुकमा कोंटा तहसील से गुजरती है 17.46 उत्तरी अक्षांश, और बलरामपुर के रामानुजगंज से गुजरता है 24.5 उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, ग्लोब की स्थिति के कारण दोनों ही बिंदु जो है हमारे उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे, कभी भी आप दक्षिणी मत लेना। ठीक है, और अक्षांश से विस्तार लगभग 6 से 7 डिग्री का है, 6 से 7 डिग्री का है, और 1 डिग्री में लगभग आपको 111 किलोमीटर का फासला दिखता है 1 डिग्री में। तो 6 से 7 डिग्री में लगभग 700 का आपको अंतर दिखेगा जब हम लोग कागज को और कवर करेंगे। देशांतरी विस्तार देखिए, देशांतरी विस्तार ये भी आपको मुखाग्र याद होना चाहिए ना, ये चेप चीजें 80.15 डिग्री देशांतरी, ये आपके बीजापुर से गुजरती है, देखिए यहाँ पे बीजापुर से। ठीक है, उसी प्रकार 84.24 पूर्वी देशांतर रेखा जो है जो जसपुर जिला से गुजरती है, तो ये हमारे अधिकतम पूर्वी क्षेत्र है ना। छत्तीसगढ़ का लास्ट पूर्वी क्षेत्र कौन सा है, जसपुर जिला है। ठीक है, जसपुर जिला है, और रेखा की बात किया जाएगा तो 84.24, ये है हमारा 84.24 पूर्वी देशांतर, और ये है हमारा 80.15 ये है। ठीक है, 80.15 क्या है, ये वाला। अब आगे देखिए। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों ही बिंदु हमारे पूर्वी देशांतर में, इसलिए हम उसको पूर्वी देशांतरी ही लिखेंगे, और इन दोनों के बीच का जो फासला है वो 4 डिग्री है। अब 4 डिग्री है और 1 डिग्री 111 है, तो लगभग ये 4 से 450 किलोमीटर का फासला है पूरब से पश्चिम तक। ठीक है, पूरब से पश्चिम तक कितना है, याद रखने योग्य बात है क्या, ये 80.15 पूर्वी देशांतर जो बीजापुर से गुजर रहा है। अगला है 84.24 पूर्वी देशांतर जो जसपुर से गुजर रहा है, ये आपको प्रॉपर याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब विस्तार की तुलना में देखते हैं, कुछ तुलनात्मक अध्ययन भी यहाँ से कर लेते हैं। विस्तार की तुलना क्या है, तो देखिए तुलनात्मक विषय में लंबाई बनाम चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई को देखिए। तो उत्तर से दक्षिण, जैसे ऊपर छत्तीसगढ़ के से ऊपर से नीचे नापेंगे ना, तो 700 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 700 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व नापेंगे तो 435 किलोमीटर है। ये दोनों अंक प्रॉपर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, या ये भी पूछा गया है कि उत्तरी अक्षांश बड़ा है, मतलब देशांतरी विस्तार बड़ा है कि अक्षांशीय विस्तार बड़ा है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार बड़ा है कि देशांतरी विस्तार बड़ा है, ये पूछा गया है। तो अक्षांशीय विस्तार, ये देखिए ये यहाँ से जो रेखा होती है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम अक्षांशीय विस्तार कहते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार बड़ा है ना, लंबा है, और जो देशांतरी विस्तार है वो कम है। देखिए अक्षांशीय विस्तार कितना है, 400 किलोमीटर, मतलब उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे। यदि आप ऊपर बलरामपुर से नीचे सुकमा आओगे ना, तो आपको लगभग 700 किलोमीटर का यात्रा तय करना पड़ेगा। देखिए मान लेते हैं यहाँ कोई व्यक्ति है ना, अगर ये यहाँ पे चल कर आना चाहता है, वैसे सीधा हम नापते हैं, मान लेते हैं वो सीधा सीधा ही चल कर आता है सुकमा के लास्ट छोर पे, तो इसको 700 किलोमीटर का यात्रा तय करना पड़ेगा। उसी प्रकार एक और व्यक्ति है जो पश्चिम, पूर्व से पश्चिम जाना चाहता है या पश्चिम से पूर्व जाना चाहता है, तब इसको क्या करना पड़ेगा, 435 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। कितने का, 435 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। तो ये पूर्व वाले प्रश्न यहाँ बनेंगे कि देशांतरी विस्तार बड़ा है कि अक्षांशीय विस्तार बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफर्म रहना है। चलिए
अब देखते हैं कर्क रेखा पर। कर्क रेखा से भी बहुत सारे सवाल हमारे देखने को मिलते हैं। कर्क रेखा हम यहाँ से स्पष्ट रूप से देखते हैं। चलिए, कर्क रेखा से प्रश्न कैसे बनेंगे इसको भी देख लीजिए। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसकी मान है 23.5 नॉर्थ मतलब उत्तरी अक्षांश, ये इसका मान। 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा राज्य के उत्तरी हिस्से से गुजरती है। प्रश्न आएगा कितने जिलों से गुजरती है, तो अभी नए जिलों के हिसाब से 4 जिलों से गुजरती है। कौन सा है? मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। अब यहाँ एग्जामिनर आपको फंसाएगा तो कैसे फंसाएगा ये देखिए। आपके में ऑप्शन में क्या क्या नहीं है, तो आपके ऑप्शन में सरगुजा नहीं है, तो वो ऑप्शन में सरगुजा डाल सकता है या जशपुर डाल सकता है। ठीक है, ऑप्शन में दोनों नहीं है। देखिए, जो कर्क रेखा है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर शॉर्टकट में एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। ठीक है, ये 4 जिलों से गुजरती है। और जो उत्तरी भाग है ना, जशपुर और सरगुजा से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। याद रखिएगा, गांठ बांध लीजिए। अगर आपको एग्जामिनर फंसाएगा तो इन्हीं 2 जिलों में फंसाएगा, इन्हीं 2 जिलों में फंसाएगा, है ना। तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से स्पर्श करती है। पहले तो आपको इसका नाम याद रखना पड़ेगा। हाँ, ये आपको उत्तर से पूरब से पश्चिम जमाने के लिए भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है? पूरब से पश्चिम जमाने के लिए भी बोल सकता है। तो सबसे बड़ा पहले आएगा आपका एमसीबी आएगा। एमसीबी के बाद आपका क्या आ जाएगा? एमसीबी के बाद आपका आ जाएगा कोरिया आ जाएगा। वो देखिए, यहाँ मैप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ये एआई से बना हुआ है ना। एग्जैक्ट मैप आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। तो जब मैप की बारी आएगी ना, तो मैं आपको एग्जैक्ट मैप बनाना बता दूंगा बात। ठीक है, तो उसके बाद कोरिया, कोरिया के बाद आपको बलरामपुर, बलरामपुर के बाद सूरजपुर, बलरामपुर, ये आपको लगाने हैं, सूरजपुर, बलरामपुर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न को बनाने हैं। ऐसा भी प्रश्न आपको पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, यदि इस लाइन को याद करेंगे ना, तो आपको इसी वे में याद करना है। कैसे याद करना है? यदि इस साइड से पूछा जाएगा पश्चिम, हाँ, या फिर नाम ही याद रख लीजिए, ये हमारा है एमसीबी है ना, पश्चिमी है। उसके बाद आपको याद रखना है कोरिया, कोरिया के बाद याद करना है आपको सूरजपुर, फिर बलरामपुर। तो इसी वे में है ये, है ना। 4 जिले से गुजरता है तो फिक्स है। लेकिन पूछ देगा तो पूरब से पश्चिम जमाइए या पश्चिम से पूरब जमाइए, तब कैसे करोगे आप? तो ये दोनों चीजें याद होना चाहिए। तो जो लाइन लिखा है ये आपके वेस्ट से ईस्ट है। वेस्ट से ईस्ट है मतलब ये वेस्ट से ईस्ट की ओर जमा हुआ है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, ये पूछ सकता है एग्जामिनर। चलिए आगे देखते हैं। अब भारतीय मानक समय वाला क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा कि भारतीय मानक समय वाला भी आपको पता होना चाहिए। भारतीय मानक समय वाला, ठीक है। चलिए भारतीय मानक समय वाला देखते हैं। भारतीय मानक समय रेखा आईएसटी को दे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना, जो भारत के बीचों बीच से गुजरता है। और सबसे बड़ी बात यह है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, जो भारत के समय को निर्धारित करती है। अब यहाँ पूछा जाएगा कि कितने जिलों से गुजरती है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है 7 जिलों से। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, मे भी हो सकता है आपके यहाँ से कवर ना करे क्योंकि एआई जनरेटेड है। तो आपको याद रखना है कोरिया, जशपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद। इसके बाद का जो एक वीडियो आएगा, टॉपिक आएगा वीडियो में, जिलों की स्थिति में, उसमें मैं आपको एक एक्यूरेट मैप बताऊंगा कि कौन से जिला किस स्थिति पर है, कौन से स्थान पर वो अभी वर्तमान में है। ये जो मैप में आता है वो एआई जनरेटेड है, तो हो सकता है इसमें तो आपको कुछ 19-20 दिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ जानने योग्य बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जो मानक समय वाला जो रेखा है वो 7 जिलों से होकर गुजरती है। और ये ऊपर से नीचे लाइन में इसी क्रम में है। पहले कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद। ठीक है, ये आपको याद रखना है 7 जिलों का नाम। आईएसटी रेखा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरती है। अब इस प्रश्न में एक ऐसा प्रश्न बन सकता है, अभी तक वो बना नहीं है, मेरी एक संभावना है, ये बोल सकता है कि इनमें से कौन से जो राज्य जिले हैं वो भू-अवस्थित हैं और कौन से नहीं है, कौन सा लैंडलॉक्ड है, कौन सा नहीं है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, आगे वाले वीडियो में देखेंगे।
ठीक है, जब हम जिलों की पूरा 33 जिला देखेंगे ना, 33 जिले की पूरी स्थिति देखेंगे, वहां कंप्लीट चर्चा करेंगे। ठीक है, भू अवस्थित जिले के बारे में चर्चा करेंगे कि किस संभाग में कितने भू अवस्थित जिले हैं, या जो हमारे कर्क रेखा से गुजर रहे हैं उसमें कोई भू अवस्थित जिला है कि नहीं है, या फिर जो हमारे मानक रेखा से गुजर रहे हैं, मानक रेखा वाले लाइन से जिले, उसमें कोई भू अवस्थित जिला है नहीं है, और है तो कितने हैं, और उसके नाम सहित हम उसको याद करने की कोशिश करेंगे ताकि आसानी से आपको याद हो जाए। अगला देखिए, अब देखिए प्रतिच्छेदी बिंदु, कटान बिंदु, ये कई बार प्रश्न में आता है और यह कई बार प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होता है, कर्क रेखा और समय वाला, है ना, दोनों कहीं ना कहीं मिलेंगे, क्योंकि एक रेखा ऐसा जा रहा है, एक रेखा नीचे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो मिलन होगा ही भाई। ये हमारा समय वाला है, ये वाला हमारा समय वाला है, और ये हमारा कर्क रेखा है, तो दोनों कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। ये क्या है, ये कर्क रेखा है, और ये हमारा समय रेखा है, तो कहीं ना कहीं मिलेंगे। कहाँ मिल रहा है, कोरिया में मिल रहा है। ठीक है, कर्क रेखा का मान याद रखिएगा 23.5 डिग्री, और आईएसटी का मान रखिएगा 82.5, है ना। यह एक ऐतिहासिक मिलन है जहाँ कोरिया जिले में होता है। ध्यान दें, कई बार जो नवनिर्मित जिले हैं इसको एमसीबी जिले में कई बार ऑप्शन लिया जाता है, लेकिन अभी तक जितने भी आंसर लिए गए हैं उसमें कोरिया को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है। ठीक है, तो मानक बिंदु कहाँ मिलता है, कोरिया में, अभी तक के शोध के हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, ये हमारा लास्ट स्लाइड है आज का, मे बी। ठीक है, हाँ, ये आज का लास्ट स्लाइड है हमारा। उसके बाद हम अगले टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, भौगोलिक रेखाओं के साथ एक तुलनात्मक अध्ययन को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, कर्क रेखा का नाम है, प्रकार है, डिग्री है, और जिलों की संख्या है, और प्रभावित जिलों की संख्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा कौन सी रेखा है, ये अक्षांश रेखा कहलाता है। पूर्व वाले प्रश्न में हो सकता है ना। पूर्व वाला प्रश्न हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ से 23.5 डिग्री देशांतर कर्क रेखा गुजरती है, या अक्षांश कर्क रेखा गुजरती है, ऐसा कुछ बोला जा सकता है ना। तो याद रखिएगा, जो कर्क रेखा है वो अक्षांश रेखा है। कितना डिग्री है इसका, 23.5 डिग्री है, नॉर्थ में, उत्तरी है, याद रखिएगा, पूरा उत्तरी आएगा। अक्षांश पूरा उत्तरी आएगा, और देशांतर पूरा पूर्वी आएगा। 4 जिले से जिससे जिले टच करते हैं, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। ठीक है, उसके बाद होता है आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रेखा। देशांतर साधारण समय का निर्धारण करती है, 82.5 डिग्री ईस्ट में। ठीक है, 7 जिले को कवर करती है, कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद। उभयनिष्ठ जिला मैं बता दिया हूँ, कोरिया और सूरजपुर दोनों कई बार मिलते हैं, है ना। अब देखिए, हमारे पास दो ठो उभयनिष्ठ है, देखिए उभयनिष्ठ दो ठो अलग है। ठीक है, कर्क रेखा में कोरिया भी आता है, ठीक है, और आईएसटी में आपका कोरिया भी आता है। उसी प्रकार सूरजपुर और क्या आता है हमारा, सूरजपुर जिला भी किस में आ रहा है, इसमें, है ना। लेकिन कई बार देखिए, इसीलिए प्रॉब्लम आती है कि ये दोनों आते हैं ना, इसलिए कटान बिंदु लेकिन माना जाता है कोरिया को। ठीक है, लेकिन उभयनिष्ठ जिला कौन सा है, कोरिया और सूरजपुर। भले ही कोरिया और सूरजपुर कर्क रेखा और आईएसटी में आ रहे हैं, लेकिन कटान बिंदु माना जाता है कोरिया का। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसके बाद जितने भी वीडियो आएंगे, है ना, ये तो आज का हमारा क्लास हो गया। अब इस क्लास के बाद आप कितने क्वेश्चन बना पा रहे हो उसको भी एक बार देख लेते हैं। चलिए, आप कितने क्वेश्चन बना पा रहे हो उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ शुरू किया था प्रश्न। चलिए, ये देखिए, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ के भू-आकृति प्रदेश कौन से है, प्रायद्वीपीय भारत है, ये मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको। उसके बाद छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय का कटाव है, अभी मैंने आपको पढ़ाया। कौन सा रेखा, कोरिया, कोरिया जिले में। ठीक है, कौन से जिले में, कोरिया जिले में, तो ये कोरिया इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या था कि भारतीय मानक समय किन किन जिलों से गुजरती है। रायगढ़, देखिए 7 याद होना जरूरी है, अगर इसमें से जैसे रायगढ़ से तो नहीं गुजरती, तो रायगढ़ इसका आंसर नहीं आएगा। बिलासपुर से गुजरती है क्या, कोरबा से गुजरती है क्या, कोरिया से गुजरती है क्या, काटते जाइए। ठीक है, बिलासपुर से नहीं गुजरती है, जशपुर से नहीं गुजरती है, बिलासपुर से तो नहीं गुजरती है, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, ये इन जिलों से गुजरती है। साथ में 4 और जिले होंगे, उसको भी आपको याद करना है। अब देखिए,
इस राज्य की अंतिम सीमा नीचे होगी, नीचे कौन सा होगा, सुकमा होगा। इसको मैंने पहले वीडियो में इसको कवर किया था, ठीक है, किसमें। उसके बाद देखिए वर्तमान में कितने जिले हैं हमारे पास, तो वर्तमान में कितने जिले हैं, वर्तमान में 7 जिले हैं, ठीक है। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, तो यूपी को करता है, ठीक है, यूपी करता है, झारखंड को नहीं करता है, महाराष्ट्र को करता है, बिहार को नहीं करता है, तो बिहार इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, बिहार। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती है, तो दक्षिणी जो सीमा है वो कहाँ से लगती है हमारी, जो दक्षिणी सीमा है, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ की जो दक्षिणी सीमा है, ठीक है, वो आंध्र प्रदेश से लगती है। और इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ के उत्तर में है, तो उत्तर प्रदेश उत्तर में है, ठीक है। 33 जिलों के अनुसार से अभी हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, तो हम दूसरे वीडियो में करेंगे। छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से किस जिला का सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करते, इसके लिए अभी हमने वीडियो कवर नहीं किया है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जो जिलों की संख्या को बताएगा, है ना, तो उसको हम उस वाले पार्ट में करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक जितने मैंने आपको पढ़ाए हैं पूरे क्वेश्चन को आप प्रॉपर कवर कर पा रहे हैं, ये तो दिख ही रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको पढ़ना है अभी आने वाले एग्जाम में। आने वाले एग्जाम में कौन कौन से हो, तो आने वाले एग्जाम आपका शिक्षक भर्ती है, प्रयोगशाला है और बहुत सारा है जिसमें आपको तैयारी करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।